नमस्कार, मैं हूँ मनोज तिवारी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जितने सुनने वाले हैं सबको मेरा नमस्कार। जी सर, आप अपनी फैमिली के 6 बच्चों में से एक हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल सही? जी बिल्कुल सही है। कितनी स्ट्रगल किया आपने अपने बचपन में टू बिकम अ सिंगर? काफी स्ट्रगल रहा। मैंने 92 में पहली बार जब मेरी इच्छा जगी कि मैं गायक बनूं, सफल गायक बनूं, जी तो लगभग 4 वर्षों तक स्ट्रगल पीरियड ही रहा। जी, मुझे सफलता मिली 96 में। ऑलराइट। तो 4 साल आज तक, आजकल कहाँ कोई बर्दाश्त करता है, ना तो वेट करता है। तो मतलब वो 4 साल जो आपने वेट किया, स्ट्रगल आपने की, तो उसके पहले आपकी कितनी तैयारी थी? क्या आपने बचपन में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी सिंगिंग की? ट्रेनिंग तो नहीं लिया, लेकिन मेरे पिताजी शास्त्रीय संगीत के गायक थे, तो वो घर में माहौल था। और हालांकि हम अपने 4 भाई 2 बहनों में और कोई नहीं गाता, लेकिन तो मेरे पिताजी का गाना एक प्रकार से हमारे लिए ट्रेनिंग थी। जी, जो अगर हम इस पे विश्वास करते हैं कि कुछ ट्रेनिंग जो है वो कान से, आंख से होती है, तो कोई अगर एक्टर घर में बहुत बड़ा है तो बच्चा उनको देखते हुए बहुत कुछ सीखता है। जी, कोई बहुत बड़ा सिंगर है तो उसको सुन सुन के भी काफी कुछ सीखता है, जीन्स में भी आता है। जी। तो शायद मेरे साथ ऐसा ही था। छोटी सी एक ट्रेनिंग हमने ली है। हमारे गांव में ही एक मेरे गुरुजी थे। एक्चुअली वो भैया हैं, उनको भैया भैया बोलता था, लेकिन वो सिखाते थे तो मेरे गुरुजी। जी। वरना कोई और विशेष ट्रेनिंग मैंने गाने की नहीं ली। सर, लेकिन जब आप गाना नहीं सीखते हैं और आपकी फैमिली में माहौल, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, फैमिली में माहौल है और वो भी माहौल है क्लासिकल म्यूजिक का, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप भले ही सीखें या ना सीखें, आप उसी राह को पकड़ लें। तो आप क्लासिकल म्यूजिक की तरफ बढ़ते, इसके चांसेस ज्यादा थे, लेकिन आप प्रॉपर फोक सिंगिंग में आए, भोजपुरी गानों में आए। इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, बिना सीखे कोई शास्त्रीय संगीत तो नहीं गा सकता। जी। फोक आ गया और उसके लिए क्रेडिट जाता है मेरी माँ को। ओके। क्योंकि मेरी माँ ना गाँव की गीत बहुत गाती है। तो एक जो सुन सुन के बाबूजी की शास्त्रीय पद्धति ने जो एक तैयारी की हमारी, उसको मेरी माँ ने, ये विवाह का गीत है जी, ये छठ का गीत है, ये देवी माई का गीत है जी, जिसको हम लोग हमारे क्षेत्रों में देवी माँ के गीत को पचरा बोलते हैं, देवी पचरा। जी, तो ऐसे सब आ गया जी। और मैं फोक में फिर धीरे धीरे अपनी कोशिश से आप आगे कुछ जगह बनाते गए। मनोज जी, आपकी पहली फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला आई थिंक अराउंड 30 लाख रुपए में बनी थी, और जैसा कि मैंने सुना है और ऐसा कहा भी जाता है कि इस फिल्म ने 40 करोड़ रुपए कमाए थे। तो मेरा पहला सवाल कि इस बात में कितनी सच्चाई है, कि इस फिल्म ने वाकई 40 करोड़ रुपए कमाए थे? और मेरा दूसरा सवाल ये, अगर इस फिल्म ने 40 करोड़ रुपए कमाए थे तो इस फिल्म में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इसने 40 करोड़ रुपए का बिजनेस किया? जो मुझे समझ में आता है, मुझे समझ में आता है कि जब लोग बोलते हैं ना कि भोजपुरी में वल्गारिटी है, भोजपुरी में ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जी, तो मैं इसे कुछ दिमाग की उपज समझता हूँ। जो भोजपुरी मूल है वो बहुत ही संस्कारिक है, उसके लोग बहुत ही अच्छे अच्छे गीत सुनते हैं। जी। और मैंने 1996 से 2003 तक मैंने अच्छे अच्छे गीत लोगों को सुनाए थे। एक अलग टेस्ट दिया था मैंने, क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ाई लिखाई करके भी गायक बना था। मैं BHU से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, तो मैं थोड़ा सा अलग मूड का था, जिसे आमतौर पे लोग गायक उतनी पढ़ाई नहीं कर पाते। जी। तो मेरी बड़ी अच्छी एजुकेशन थी। उसके बाद जब मैं आया था तो मैं अपने लोगों की दशा दुर्दशा सब देखता था बाहर में, तो मुझे लगता था कि हमारी मिठास को दुनिया में फैलना चाहिए, भोजपुरी को। जी। उसके तहत मैंने जो गाने गाए तो मुझे लगा ना कि जब सिनेमा आया तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि जो मनोज तिवारी को मैं 7 साल से सुन रहा हूँ वही सांस्कारिक मर्यादित चीज सिनेमा में आई होगी, और वो सिनेमा देखने दौड़ गए। ओके। मेरी समझ से यही हुआ, क्योंकि जो बिजनेस ससुरा बड़ा पैसे वाले का हुआ, मैं ये नहीं कहता कि ससुरा बड़ा पैसे वाले में सब कुछ बहुत अच्छा था। जी। कुछ उसमें भी उल्टे पुल्टे डायलॉग डाले गए थे। जी। जो निर्देशक को समझ में आया, जिनसे मैं कभी कभी सहमत नहीं होता हूँ। जी। लेकिन जो पहली बार में लोग गए उन्होंने तो बिजनेस बढ़ा दिया। ओके। फिर ससुरा बड़ा पैसे वाले के बाद से जो लगातार बिजनेस घटा, उसमें शायद जो दर्शक झूम के आया हॉल में ना,
वो शायद अपनी वो चीज नहीं पा सका जिसकी उम्मीद वो लगातार मनोज तिवारी से करता था, क्योंकि पहले वो मनोज तिवारी को सोचता था मनोज तिवारी डायरेक्टर होगा, सब वही समझता था। हम एक्टर हैं जी, हमें जो डायरेक्टर बोलता है वही कर सकते हैं जी, और हमारे अलावा भी फिल्म में सीन होते हैं, जी। तो किससे क्या डायलॉग बुलवाया जाता है, क्या गाना गवाया जाता है, दैट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। सर अब एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे आपके जी। साथ, थोड़ा जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है। जरूर। लेटेस्ट फेवरेट बॉलीवुड मेल सिंगर, बॉलीवुड के। मेरे लिए शान। लेटेस्ट फेवरेट बॉलीवुड फीमेल सिंगर। श्रेया घोषाल। भोजपुरी फिल्मों में, भोजपुरी एल्बम्स में आपके अलावा वो सिंगर जो आपको बहुत पसंद है, मेल सिंगर। पवन सिंह। फीमेल सिंगर। कल्पना। आपकी फेवरेट भोजपुरी फिल्म, देहाती बाबू मेरी, उसमें आपने एक्ट किया। जी। वो भोजपुरी फिल्म जिसमें आपने एक्ट नहीं किया लेकिन आपको बहुत पसंद है। गंगा मैया तो पियरी चढ़ी हो। ओके। बॉलीवुड की लेटेस्ट फेवरेट आपकी फिल्म। देखा ही नहीं। पा। भोजपुरी फिल्मों के आपके फेवरेट डायरेक्टर। अब तक असलम शेख। आपकी वो भोजपुरी फिल्म जिसमें आपने अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया काम किया। हमार भैया दयावान। और वो फिल्म जिसमें, भोजपुरी फिल्म जिसमें आपको लगता है आपने सबसे खराब काम किया। खराब तो नहीं करता हूँ लेकिन अब ये तो बहुत कठिन है क्योंकि मेरी अब 87 फिल्में हैं, पता नहीं किसमें मैं सबसे खराब काम किया। लेकिन सर ऐसी कुछ चीजें याद रह जाती हैं जिनमें थोड़ा अफसोस होता है, तो वो याद रह जाती हैं। जैसे अच्छी, बहुत अच्छी हमेशा याद रहती है, बहुत खराब भी दिमाग में छपी होती है। ये तो क्योंकि दुनिया सुन रही है तो बोल दूंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिस फिल्म से संतुष्ट नहीं हो पाया उस फिल्म का नाम है हम हैं खलनायक। आपका गाया वो गाना जो आपको लगता है आपने सबसे अच्छा गाया, आपके करियर का बेस्ट सॉन्ग है। राजा ठाकुर फिल्म में एक गाना है जी, तो में हम शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, नगमा है, इस फिल्म में गाना गाया था मैंने। वो मुझे बहुत अब तक का बेस्ट गाना लगता है अपना। तो कौन सा गाना है? पवन पुरवैया लुभाए लेला जियरा, पवन पुरवैया लुभाए लेला जियरा, प्राण प्रीतम के धुन में चकोर हो गए, चांद के मन विभोर हो गए, चांद के देश में मन विभोर हो गए। आपका वो गाना जो आपको लगता है आपने काफी खराब गाया, आप काफी अच्छा कर सकते थे बट समहाउ नहीं हो पाया। ऐसा बहुत सारा है। अच्छा। ऐसा बहुत सारा है जिसमें मुझे लगता है कि मैं उसको फिर से गाऊं तो बहुत अच्छा गा सकता हूँ। जी, ऐसे बहुत गाने हैं, ऐसे बहुत सारे गाने। बहुत सारे गाने। पर्टिकुलरली कोई एक अगर पूछें तो? मुझे लगता है इसका जवाब पर्टिकुलर में नहीं देना ठीक है। नो प्रॉब्लम। कई सारे ऐसे गाने हैं जी, जो मैं अच्छा से नहीं गाया, बट उसको जब टाइम मिलेगा ना तो उसको रिमिक्स करूंगा, गाऊंगा जरूर। वो अच्छे गाने। जी। मनोज तिवारी को किस चीज से डर लगता है? बदनामी से। कोई एक काम जो आप जिंदगी में कभी नहीं करना चाहेंगे? वादा खिलाफी। मैं जो नहीं करना चाहता ना, किसी का कोई सामान लेके ना लौटाऊं। जी, ऐसा। ओके। एक दिन के प्राइम मिनिस्टर अगर बने आप तो कौन सा ऐसा काम होगा जो आप सबसे पहले करेंगे? 5 साल के लिए रिजर्व कर लूंगा अपने को। अगर बस में होगा। जी, मतलब पॉलिटिक्स का शौक है आपको? यस। तो अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? मनोज तिवारी। एज अ सिंगर, एज एन एक्टर, एज अ पॉलिटिशियन? एज ए सिंगर जिसको सामाजिक चीजों से सरोकार है। जी, मैं किसी मुद्दे पे चुप नहीं बैठ सकता। जी, अगर मुझे लगता है कि अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा है, आई शुड गो देयर, मैं जाऊंगा। जी। मुझे लगता है बाबा रामदेव का ब्लैक मनी का मुद्दा सही है तो मैं जाऊंगा। आपने अटेंड किया है? जी बिल्कुल किया। ओके, ऑलराइट। और एज अ पॉलिटिशियन भी आप जरूर करना चाहेंगे काम? जी, क्योंकि देश में लोगों की समस्याओं का निदान पॉलिटिकली ही किया जा सकता है। तो जब तक हम पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, अच्छे लोगों के लिए वोट नहीं मांगेंगे, तो हम कैसे अपने लोगों को सुविधा दे सकते हैं। जी। मनोज जी, इस समय आप बहुत सारे लिसनर्स और आपके फैन आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? हमें ईमानदार रहना है अपने देश के प्रति। हमारी जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करना है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहना है। ये मैं सभी लोगों से चाहूंगा और खुद से भी ऐसी अपेक्षा करता हूँ।